रिया चक्रवर्ती ने अपना कमेंट बॉक्स बहुत टाइम से डिसेबल कर रखा था, लेकिन जैसे ही 14 जुलाई को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी फ़ोटो और वीडियो जो भी डाला है, उसके बाद से उन्होंने कमेंट बॉक्स ऑन कर दिया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले उन्होंने डिसेबल इसलिए किया था कि लोग उनसे पूछ सकते थे, उन पे सवाल खड़े कर सकते थे कि उनका क्या हाथ है सुशांत सिंह की मौत में, और उन पे अजीब तरीके के जो कि जायज़ सवाल थे वो खड़े करते लोग उनके साथ, उनसे पूछते कि ऐसा क्या कारण रहा जो सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया, पॉइंट 1, या ऐसा क्या कारण रहा जो आप लोग ने मिलके सुशांत की जान ले ली। क्योंकि देखिए, अगर एक जितनी भी जांच निकल के आ रही है, जो भी एक जो जनता में जो लोग भड़के हुए हैं और जो अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं, वो जो निकल के आ रही है, उसमें साफ बात ये आ रही है कि उनका मर्डर किया गया है और बहुत ही बेरहमी से उनको मारा गया है, उनकी जान ली गई है और उसको सुसाइड का नाम दे दिया गया है। तो मैं मतलब ये बोलना चाहूँगी कि उन्होंने पहले डिसेबल इसलिए रखा ताकि उन्हें लगा कि लोग मेरे से बिल्कुल सिंपैथेटिक है नहीं, और अगर मैं पहले अगर अपना डिसेबल नहीं करूँगी तो लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिनका जवाब मेरे पास है नहीं। और अब उन्होंने जब अपनी पोस्ट डाली ठीक 1 महीने बाद सुशांत के साथ उनके रिमेम्बरेंस में, तो उन्हें लगा कि लोग अब सिंपैथी मेरे साथ जताएंगे, कोई भी मुझे क्वेश्चन नहीं करेगा, लोगों को लगेगा मैं खुद चाहती हूँ। वही मैंने कहा कि 1 महीने में उन्होंने सारे एविडेंसेस को गायब किया, पूरा खूब अच्छे तरीके से क्लीन चिट पाई, और क्लीन चिट पाने के बाद अब वो सामने निकल के आ रही हैं, सुशांत की गर्लफ्रेंड का नाम ले रही हैं कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि वो CBI इंक्वायरी की मांग कर रही हैं, और साथ ही साथ ये लिख रही हैं कि मुझे सुशांत की बहुत याद आती है, मैं मिस करती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये एक हिपोक्रेटिक मूव ही है कि आप 1 महीने तक कुछ नहीं डाल दे और फिर अचानक से सुशांत की CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। तो और अब कमेंट बॉक्स भी एबल कर दिया है जिसमें ताकि लोग सिंपैथी दिखाएं, उन्हें जताएं कि अरे कोई बात नहीं, ये वो। आई गेस इट्स अ पब्लिक स्टंट। सुब्रमण्यम स्वामी जी की नई स्टेटमेंट के हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे मुंबई पुलिस का भी हाथ हो सकता है, जिसमें मुंबई पुलिस एविडेंस छुपा रही होगी। देखिए, ये बात साफ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो चल रही है, और जिस तरीके से बेबाक तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी जी शुरू से क्वेश्चन पुटअप करते आ रहे हैं, बहुत ही बेबाक तरीके से उन्होंने हमेशा ये चीज़ कही है, सच का साथ दिया है और वही सवाल पूछे हैं जो जनता पूछना चाहती है। तो पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ बोला कि CBI इंक्वायरी की ज़रूरत है, फिर उन्होंने साफ जाहिर किया कि खान से, ये जो 3 खान है, इनसे पूछा जाए कि इनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है या क्या है। उन्होंने हमेशा खुल के बेबाक तरीके से सवाल किए हैं, और आज जब ये चीज़ वो बोल रहे हैं, उनका एक जो सपोर्ट रहा है, काफ़ी उम्दा सपोर्ट रहा है उनका, और आज अगर वो ये चीज़ पूछ रहे हैं कि कि मुंबई पुलिस का इसमें हाथ है और मुंबई पुलिस भी कुछ चीज़ें छुपा रही है, तो क्या पता ये सच हो। क्योंकि अगर चीज़ें निकल के आनी होती तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें इतनी ज़्यादा स्लो हैं कि गुनहगारों को पकड़ना नामुमकिन है। बट 1 महीने से हम लोग बैठे हैं, आंदोलन चल रहे हैं, सब कुछ इधर उधर फैल चुका है, बट सुब्रमण्यम स्वामी के पूछने के बावजूद भी कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं खुल के, और सिर्फ एक हो रहा है कि जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं वो भी वैसे ही कह रहे हैं, उनकी बात को भी वैसे ही लिया जा रहा है। ऊपर से मुंबई पुलिस, जिसको खूब मेहनत से इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। देखिए, मैं नहीं जानती कि वो इन्वेस्टिगेट कर रही है या नहीं कर रही है, अपनी तरह अपना 100% दे रही है या नहीं। अगर दिया होता मेरे हिसाब से तो अब तक रिजल्ट्स आ चुके होते, अब तक ये चीज़ आ चुकी होती कि आखिर उनका हत्यारा है कौन, सुशांत सिंह का हत्यारा है कौन। अब तक खुल के ये चीज़ सामने आई नहीं है और सुशांत सिंह को न्याय मिला नहीं है। चक्रवर्ती जिस हिसाब से सुशांत सिंह जी की मौत के 1 महीने बाद वीडियोस और फोटोज़ डाल रही हैं, उससे आपको क्या लगता है? उनको रियलाइज़ हुआ, मुझे बहुत अचंभे की बात लगी कि 1 महीने बाद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि CBI इंक्वायरी की मांग होनी चाहिए। इससे पहले ना ही उन्होंने अपना रिलेशनशिप स्टेटस कबूल किया था, आज से 1 हफ़्ते पहले भी उन्होंने नकारा ही था, और आज 1 हफ़्ते बाद वो उनके साथ पोस्ट डाल रही हैं उनके रिमेम्बरेंस में, और उसके बाद वो एक फ़ोटो भी शेयर करती हैं रेप थ्रेट का, और फिर उसके बाद अब ये अमित शाह को टैग करके वो जस्टिस की मांग कर रही हैं। वो कह रही हैं CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चाल है कि 1 महीने तक उन्होंने सारे एविडेंसेस को हटाया, एविडेंसेस को गायब किया, और उसके 1 महीने बाद सब गायब होगा। क्योंकि अगर CBI इंक्वायरी होती है तो रिया चक्रवर्ती भी उसका पार्ट बन सकती हैं, उसके झांसे में आ सकती है, उसके घेरे में आ सकती है। तो मुझे लगता है कि 1 महीने तक क्या पता उन्होंने अपनी जो भी एविडेंसेस थे उनको गायब किया, और फिर उसके बाद वो अब CBI इंक्वायरी की मांग कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर देखें तो पहले रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कबूला नहीं था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड हैं, पर अब वो खुले आम इस चीज़ को कबूल कर रही हैं, और अमित शाह को डायरेक्ट ये मैसेज दे रही हैं, अमित शाह जी को, कि मैं रिया चक्रवर्ती सुशांत
सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड सीबीआई इंक्वायरी की मांग करती हूँ। आई हैव कंप्लीट फेथ इन गवर्नमेंट, इस तरीके से उन्होंने लिखा है। और मुझे लगता है कि ये एक चाल भी हो सकती है ताकि वो ना फंस जाएं, ताकि सारे पहले एविडेंसेस क्लियर हो जाएं, फिर उन पे अगर कोई भी जांच पड़ताल हो तो वो उसके घेरे में ना आए।